तो मेरे प्रिय देशवासियों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट ये है। आज थोड़ी सी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अब इस देश में हमेशा से कहा जाता है कि आर्य अलग है, अनार्य अलग है। अब अनार्य जिसको बोलते हैं, अनार्य अर्थात जो आर्य नहीं है, इसको हम शूद्र का नाम दे सकते हैं, बेवकूफ़ लोगों का नाम दे सकते हैं, असंगठित कोई मतलब नहीं है, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, पूरी तरह से जानवर भी अगर कह लोगे तो कुछ बुरा नहीं है भी, इनकी औकात भी वही है। शक्तिहीन है, डिवाइड है, पूरी तरह से जातियों में बटे हुए हैं। भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, रोड के किनारे क्या होता है वो जो जाता है, चूहे, इस प्रकार की किस्म की जिनकी कोई औकात नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई विशेषता नहीं है, जहाँ भी बने पड़े रहे, तो इनको हम अनार्य कहते हैं। और अगर भारत के धार्मिक ग्रंथ देखें तो उनको शूद्र के नाम से देता है। तो जिनको थोड़ा सा छुआ जा सकता है, सछूत, जिसको भारतीय संविधान ने नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग, तेली, माली, बाली, लोधी, पवार, कुर्मी, कुंबी। अब ये अलग बात है कि एक ही कैटेगरी, महाराष्ट्र में जिसे मराठा कहा जाता है, एक ही कैटेगरी की दो कैटेगरी कैसे? ब्राह्मण बुद्धि देखिए, एक को मराठा कहा जाता है, वो आरक्षण की मांग करता है, और जिसको ब्रैकेट में मराठा लगाया जाता है, मराठा आगे होता है और ब्रैकेट में कुणबी, ब्रैकेट में अंश में, तो ये ओबीसी में आता है। और एक जो मराठा है वो जनरल कैटेगरी में आता है। ब्राह्मणों की चाल देखिएगा सब। तो ये क्या है, उनको जनरल कैटेगरी और इनको एक ही जाति के दो लोग। खैर, तो ये सछूत यानी ओबीसी के 52%। अब रहे अछूत, जिनको मंदिरों में आज भी प्रवेश जाने नहीं दिया जाता, मंदिरों में प्रवेश पर पाबंदी है। जिस जाति के रामनाथ कोविंद हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे राष्ट्रपति बना दिया गया और उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। शायद अम्बेडकर की सोच का हुआ, अगर कोई इंसान या अगर उनकी पढ़ाई लिखाई होती तो वो बोलते कि भैया मैं राष्ट्रपति पद इमीडिएट त्याग देता हूँ। अच्छी बात है, उन्होंने नहीं त्यागा क्योंकि यूपी से। तो अछूत दलित जिसे भारत में कहा जाता है 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग 52%, आदिवासी 7.5%, और धार्मिक अल्पसंख्यक यानी सिख, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जिनकी संख्या 3 का बर है। एक दिन में अगर उनको माचिस की तिल्ली लगा दिया जाए तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक ख़त्म भी हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माचिस की तिल्ली नहीं लगाना है, लेकिन अगर लगा दिया जाए तो समाप्त ही हो जाएंगे। और दूसरी तरफ तो ये जो टोटल इनकी जनसंख्या है, इनकी टोटल जनसंख्या 85%। ये कौन है? गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं, जिनके पास कोई पद नहीं, राजनीति में जीरो, कलेक्टर बनते, IPS बनते, साले उसमें भी जीरो, मतलब कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीने वाले लोग। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने
कहा, खुली चेतावनी दी इस देश के लोगों को, इन कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरियों को, किसको? ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज को, तुम्हारी औकात क्या है? कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरियां। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है, महाभारत का भीष्म पिता, राजनीति का भीष्म पिता, अटल बिहारी वाजपेयी को, उसने कहा कि हमने इस देश के सबसे बड़े तबके को दबा करके रख दिया है, जो हू भी नहीं कर सकता और चू भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अंदर में रक्त खून कुछ भी नहीं है, न पढ़ाई में, न इस देश के संवैधानिक पदों पर है। कहीं सुप्रीम कोर्ट में देखा है इनको आपने? किसी ओबीसी को देखा है? कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हैं, और इनको कभी शर्म भी नहीं आती है। इन अछूतों को देखा है? इन आदिवासियों को देखा है? धार्मिक अल्पसंख्यक तो है ही, अल्लाह को अकबर बोलने के लिए, और दूसरी तरफ है आर्य, जिसमें है ब्राह्मण 3.5%। लेकिन इनकी औकात है, इस देश के जितने भी धार्मिक संस्थान है, जितने भी मंदिर है, उन सब में आरक्षण इनके बाप का है, ब्राह्मणों का। और कहते हैं ना फिल्मों में डायलॉग है कि जहाँ से हम शुरू होते हैं लाइन वही से शुरू होती है, वही है ब्राह्मण। जहाँ ब्राह्मण खड़ा हो गया, किसी के बाप की ताकत नहीं वहाँ खड़ा रहना। क्षत्रिय ऐसे साले काट डालेंगे तुमको। औकात क्या है? वो किसको डराते हैं? सछूत ओबीसी के लोग। ऐसे सालों तुम्हारी क्या औकात है? अछूतों को साले सड़े हुए गाय का मांस खाने वालों, क्या औकात है तुम्हारी? निकाल बंदूक, ठोक दे। आदिवासी साला जंगलों में रहने वाले, तुम्हारी क्या औकात है? ये ठाकुर और ब्राह्मण क्या कहता है? बस एक ग्रंथ लिख देंगे ना, सारी जिंदगी सड़ती रहोगे। इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सारा हमारे ही लोग हैं, हमारे खानदान और खून के लोग हैं, कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। किसको कहते हैं ये? इस देश के ओबीसी, इस देश के एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोगों को क्या उखाड़ लोगे? और बनिया कहता है भाई इस देश के बिजनेस हमारे पास है। साले भीख मांगो, 2 रुपए की मोहन भागवत की रैली में निकालते हो, झंडा निकालते हो, 2 रुपए की औकात है तुम्हारी। इस देश के गरीबों को चैलेंज करता है बस, तभी अडानी और अंबानी इस देश को चलाता है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने से कुछ नहीं होता, वो तो किराए का टट्टू है नरेंद्र मोदी। भारत के असली राजा तो अडानी और अंबानी। एक दिन में भारत की जनता को माचिस की तिल्ली लगा दे, ये साफ। खाली कोर्ट कचहरी और ये सब दौड़ते रहेंगे, ये क्या है? कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन एक ही थैली के चट्टे बट्टे। वो उसको ब्लेम करेगा, वो उसको ब्लेम करेगा, मीडिया को दिखाएगा, रातों रात भारत स्वाहा। राजा है बेटा कौन? अंबानी और अडानी, जो बोले सो मेरा, सिक्का तो उनका चलेगा इस देश में। और ये एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को मिला करके 85% इनकी हवाली करने के लिए, इनके बीवी बेटियों के, किसके बीवी बेटियों के? ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों की बीवियों का, बहुओं का पिछवाड़ा धोने के लिए। उनके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। इन ब्राह्मण बनिया और वैश्यों ने कहा है कि हमारे मंदिरों में आना है तो आना है, हमारी दुकानों में आना है, हमारी गाड़ी हमारे पास से खरीदनी है। ठाकुर कहता है साले तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे माँ की इस देश के 85% जनसंख्या के, तुम्हारी क्या औकात है? ना तुम्हारे पास जमीन है, ना इस देश के पद है, क्या उखाड़ लोगे तुम हमारा? इसलिए ये तीनों के तीनों 15% 1950 से इस देश में अपना डंका बजाते आए।